हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दिया, आपको मैंने वहाँ पे अशोकास दम्मा पढ़ा दिया, ठीक है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़ा दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इकोनॉमी ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी क्या थी, मेजर सोर्स क्या था इनकम का, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखे हैं, आसान अल्फाज में मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इजीली आप अपने एग्जाम्स में लिख सको, ठीक है। द नंबर फर्स्ट पॉइंट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज एग्रीकल्चरल टैक्स विच वाज 1/4 to 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो जो बड़ा सोर्स था इनकम का, वो सबसे बड़ा सोर्स क्या था, एग्रीकल्चरल टैक्स। कि काश्तकारी पे जो टैक्स लगाते थे वो मेन सोर्स बन जाता था इनकम का, किसका, मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी का। और ये कितना होता था, 4 में से या तो एक हिस्सा देना होता था या फिर 6 में से एक हिस्सा देना होता था जो टोटल प्रोडक्शन होती थी उसकी। नंबर सेकंड, अनदर सोर्स ऑफ इनकम वाज सेल्स एंड कमोडिटी टैक्स। दूसरा सोर्स ये था इनकम का कि जो सेल्स होती हैं या जो कमोडिटी टैक्स लगती है वो कलेक्ट की जाती थी और उससे कंट्री को, उससे टेरिटरी को, किंगडम को चलाया जाता था। थर्ड पॉइंट इज एनिमल हस्बेंड्री। कैटल रियरिंग वाज अनदर सोर्स ऑफ इनकम। एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग होती थी, जानवरों का पशुपालन किया जाता था, तो वो भी एक सोर्स बन जाता था इनकम का मौर्यन एम्पायर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री से भी इनकम जनरेट होती थी। विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स की ग्रोथ होती गई तो नंबर ऑफ आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो भी बढ़ गए, चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी और इससे इकोनॉमी में इजाफा होता गया। अदर सोर्स ऑफ इनकम, दूसरे सोर्सेज भी थे इनके, क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री के बगैर, एनिमल हस्बेंड्री या जो कमोडिटी और सेल्स टैक्स लगती थी, एग्रीकल्चरल टैक्स था, इसके बगैर दूसरे सोर्स भी थे इनकम के। टैक्सेस ऑन इरिगेशन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिशरीज, एक्साइज ड्यूटीज एक्स्ट्रा, इन सारी चीज़ों पे भी टैक्सेस लगाए जाते थे और ये कलेक्टिवली इकोनॉमी बना लेती थी मौर्यन एम्पायर की। और नेक्स्ट टॉपिक इज मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मौर्यास जाने जाते हैं। इसमें हम रॉक कट केव्स पढ़ने वाले हैं, स्टूपास पढ़ने वाले हैं एंड पिलर्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ बैठ जाइए, पेन और पेपर लेके अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, या अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये मिल जाएंगे एट रीजनेबल रेट्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रॉक कट केव्स के बारे में इन द बारोबर एंड नागार्जुनी हिल्स। ये जो रॉक कट हिल केव्स हैं ये कहाँ पे पाई गई हैं, बारोबर और नागार्जुनी हिल्स में हैं। और इनकी खासियतें क्या है, फीचर्स क्या हैं, चलो देखते हैं। द केव्स वेर कट आउट ऑफ हार्ड रॉक्स। ये केव्स कैसे बनाई गई थी, हार्ड रॉक से कट आउट की गई थी। मतलब एक ही पत्थर से एक केव बनाई गई है, उसी को तराश के, उसी को अच्छे पॉलिश करके, अंदर से, अंदर की जो दीवारें थी वेल पॉलिश्ड थी, इंटीरियर वॉल्स आर सो वेल पॉलिश्ड, जो अंदर की दीवारें थी। तो ये आसान काम नहीं था, इसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत और स्किल्ड जो भी आर्टिजन्स थे उनकी ज़रूरत पड़ती थी। अंदर की दीवारें जो थी वो वेल पॉलिश्ड थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि इसको मतलब ऐसे तराशा गया, ऐसा बिल्कुल पॉलिश्ड थी। दीज केव्स वेर कट आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स। और ये कैसे बनती थी, सॉलिड रॉक से कट आउट की जाती थी, एक ही पत्थर से बनाई जाती थी। दीज केव्स वेर डेडिकेटेड टू द मोंक्स ऑफ अजाविक सेक्ट। और ये केव्स किनको डेडिकेटेड थी, एजाविक जो सेक्ट था जैनिज्म का, जैसे हर किसी रिलीजन में सेक्ट्स होते हैं, तो ये भी एक सेक्ट था, उन्हीं उनके मॉन्क्स को, उनके जो पुजारी थे उनके लिए डेडिकेटेड थी। नंबर सेकंड इज स्टूपाज। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। हाँ, स्टूपाज। A stupa is a solid domical structure of brick or stone resting on a round base. स्टूपा क्या होता है, स्टूपा एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रिक से बना होता है, ईंट से बना होता है या फिर पत्थर से भी बना होता है। खासकर ये रेड सैंडस्टोन से बनाया जाता था, जो एक राउंडेड बेस के ऊपर होता है, ठीक है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये स्टूपास हैं। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दीज इज द बिग स्टूपा एट सांची। तो इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है जो स्टूपा सांची का है। ये स्टूपाज हैं मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के। Ashoka built so many stupas and around 84,000 विहाराज all over the country. अशोका ने कई सारे स्टूपाज और कई सारे विहाराज, और कहा जाता है इसने 84,000 विहाराज बनाए हैं। विहाराज भी आप फिगर में देख सकते हैं पूरी की पूरी कंट्री में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अशोकन पिलर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड आर मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स ऑफ अप टू 15 मीटर्स हाइट।
तो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें थी आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड की, वो थी मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर से तराशे गए पिलर्स, जो कि 15 मीटर से भी ज़्यादा हाइट के थे। तो ये सोचिए आप कितनी मेहनत लगती थी या कितना स्किल्ड था इनके अंदर, इन लोगों के अंदर जो इन चीज़ों को बनाते थे। मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स बनाए गए थे जो 15 मीटर से भी ऊंचे थे, मतलब एक ही पिलर, एक ही स्टोन से 15 मीटर का पिलर तराशा गया है। पिलर्स हैज टू पार्ट्स, और इस पिलर के दो पार्ट्स होते थे, ठीक है। एक होता था शाफ्ट एंड नंबर सेकंड कैपिटल। शाफ्ट होता था बॉटम वाला पार्ट एंड कैपिटल होता था टॉप वाला पार्ट। मतलब अपने अपने राजा की, अपने अपने किंग की जो कैपिटल होती थी ना, उसका एक सिंबल रखा गया होता था, वो टॉप पे होता था, एंड नीचे वाले पार्ट को शाफ्ट कहते थे। एंड ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक पिलर है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको शाफ्ट कहते हैं, और ऊपर जो टॉप वाला पार्ट है उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में क्या होता था, टॉप पे एनिमल्स का कोई सिंबल होता, कोई निशान या कोई जानवर रखा होता था। लाइन्स अक्सर होते थे, बुल, एलिफेंट, ये फिगराइंस होती थी, ठीक है। ये सिंबल्स होते थे अपनी कैपिटल के। तो अशोका की कैपिटल क्या थी, उसकी कैपिटल थी लाइन। अशोकन पिलर्स आर ट्रिम्फ ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अशोका के पिलर्स जो है एक मिसाल है, एक नमूना है इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का, मौर्यन टाइम का, ठीक है। अशोकाज लाइन कैपिटल एट सरनाथ इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो अशोका का लाइन कैपिटल है सरनाथ में जो मौजूद है, वो अब इंडियाज नेशनल एम्बलम है। जो आपको पता है कि अशोका का नेशनल एम्बलम जो 4 हेडेड लाइन है, और नीचे उसके नीचे अशोका चक्रा भी है। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द मौर्यन इकोनॉमी एंड मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।